तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था 5 महत्वपूर्ण निबंध, और आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक निबंध, जैसा कि उसमें काफी सारे लोग कह रहे थे कि उसका पूरा सॉल्व बताइए कि किस प्रकार से हमको निबंध लिखना है, बोर्ड परीक्षा में हमको कैसे लिखना है। और तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने निबंध पूरा लिखा हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि आपको यह निबंध कैसे लिखना है जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि अगर आपको निबंध आ रहा है और दूसरा होता है कि निबंध नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप लिख लेते हैं सही से, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उसको भी किस प्रकार से लिखेंगे, हर चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखो, देखिए हमारे सामने जो निबंध है छात्र और अनुशासन, इसमें देखिए रूपरेखा सबसे पहले आता है। अब ये रूपरेखा किस प्रकार से आपको डालना है पहले मैं ये बता देता हूं। और रूपरेखा का मतलब क्या होता है? रूपरेखा का मतलब जैसे इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं आपको लिखने के लिए कि हाँ इसी पॉइंट पर आपको लिखना है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान ली इंग्लिश में दे देगा कोई भी निबंध, अब तो वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में देता है, उसको निबंध ऐसे इसे नहीं लिखा रहेगा। जैसे उसमें देता है कुछ पॉइंट्स ऐसे मेजर 4 से 5 पॉइंट ऐसे दे देगा आपको, तो वही 4 से 5 पॉइंट के बारे में जैसे आपको 2-3 वर्ड इसमें लिखना है। जैसे सबसे पहला है प्रस्तावना, और सेकंड आपको जो भी मन आए, जैसे मान ले छात्र और अनुशासन पे है तो इसमें आप सेकंड बना सकते हैं। कुल मिला के हेडिंग बनानी है, इसको आप अपने मन से बना सकते हैं। जैसे सेकंड है विद्यार्थी और विद्या, तीसरा है अनुशासन का महत्व, चौथा है अनुशासनहीनता के कारण निवारण के उपाय, छठवां है उपसंहार। और देखिए एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी आप हिंदी का निबंध लिखें, यह जो प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार, इसको जरूर से लिखना है। बीच में आप 3-4 पॉइंट खुद से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं कि प्रस्तावना में हमें इसके बारे में क्या लिखना है। देखिए प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में हम लिखेंगे विद्यार्थी देश का भविष्य है। क्योंकि हम छात्र और अनुशासन के बारे में बता रहे हैं तो हम यहाँ पर इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे इसमें लिखा गया है कि विद्यार्थी देश का भविष्य है और देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर है। क्योंकि आज के जो विद्यार्थी हैं वही आके चल के कुछ बड़ा करेंगे। उसके बाद है विद्यार्थी जाति समाज और देश का निर्माता होता है। तो इतना आपको यहाँ पर प्रस्तावना में लिखना है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, निबंध आपको बहुत बड़ा नहीं करना है कि आप पूरा पेज ही भरते जा रहे हैं, कई सारे पेज भर डालें, क्योंकि इसमें भी कोई लिमिट रहती है निबंध का। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बस ऐसे पेज ही भरते चले जाते हैं और उसमें लिखने के हेडिंग वेडिंग वो कुछ नहीं डालते, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे करते चले जाते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करना है। उसके बाद देखिए है सेकंड विद्यार्थी और विद्या, इसमें देखिए क्या है, विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का आर्थी, विद्या का आर्थी, विद्यार्थी मतलब विद्या का आर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अर्थात विद्या प्राप्त करने वाला क्या है, विद्या को प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, विद्या को प्राप्त करने की कामना करने वाला। तो देखिए विद्या लौकिक या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल है। विद्या क्या है, लौकिक व सांसारिक जीवन की सफलता का मूल है। देखिए थर्ड पॉइंट हमने बनाया था अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, इसको हमें बताना है, इसको लिखना है कि आखिर अनुशासन का क्या महत्व है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको उससे क्या लाभ मिलेगा, तो वो चीजें आपको बतानी है। देखिए अनुशासन का अर्थ है बड़ों की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा मतलब शासन के पीछे अनुचलना, अनु मतलब चलना, यहाँ पर देखिए बड़ों की आज्ञा के पीछे चलना। तो इसका पूरे का मतलब हुआ अनुशासन का मतलब बड़ों की आज्ञा के पीछे चलना। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिनका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपभोग करने के लिए अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से इसमें आपको थर्ड पॉइंट में लिखना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, अनुशासनहीनता के कारण। अनुशासनहीनता के क्या क्या कारण है वह दिया गया है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासनहीनता के क्या क्या कारण रहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं हुई है। विद्यार्थियों में जो अनुशासनहीनता है वह एक दिन में पैदा नहीं हुई है, इसके अनेक कारण हैं। क्योंकि यह एक दिन में अनुशासनहीनता नहीं पैदा हुई है, इसके अनेक कारण हैं जिन्हें मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। अनुशासनहीनता को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है पारिवारिक कारण। पहला कौन सा है, ये जो अनुशासनहीनता है इसका पहला कारण है पारिवारिक कारण। सेकंड कारण है सामाजिक कारण, जो सामाजिक कारण है वह इसका सेकंड कारण। उसके बाद थर्ड है राजनीतिक कारण और फोर्थ शैक्षिक कारण। तो ये 4 जो कारण है अनुशासनहीनता के प्रमुख कारण है। अब इसके बाद देखते हैं अपना 5वां पॉइंट।
तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 5वां पॉइंट है निवारण के उपाय। देखिए इसके क्या क्या निवारण के उपाय हैं आखिर हमको ये बताना है। तो यदि शिक्षकों को नियुक्त करते समय, देखिए इसके जो निवारण के जो कारण हैं, अब यहाँ पर देखिए आप इससे रिलेट कर पाएंगे। यदि शिक्षकों को नियुक्त करते समय, उनको जब नौकरी पर रखा जाता है शिक्षक को, उस समय सत्यता की जांच और योग्यता और ईमानदारी का आकलन अच्छी प्रकार किया जाए। देखिए आप इसको देखे होंगे स्कूलों में अपने कि काफी सारे टीचर्स जो होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, और आपका बस जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, कुछ भी है, उसको आप वो सिलेबस से कॉपी बनवाएंगे, बस उसमें कॉपी में लिखना रहेगा। आपको कभी कभार थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, बाकी उसको आप लिखते रहिए। कुल मिला के उसको रटना बोलते हैं, उसको समझाना नहीं बोलते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। आप देखेंगे मोस्टली टीचर ऐसे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर होंगे जो कि ज़्यादा लिखाते नहीं होंगे, लेकिन वो जो बता देते हैं वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाता है। तो इसे ही बोलते हैं टीचिंग स्किल। अगर उनकी टीचिंग स्किल अच्छी रहे, यही इसमें बताया जा रहा है कि जो निवारण के जो उपाय हैं, यदि शिक्षक को नियुक्त करते समय उनकी सत्यता की अगर जांच कर लें, उनकी योग्यता का आकलन करें और ईमानदारी का सही से आकलन करें, अच्छे प्रकार लिया जाए, तो प्रायः यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। अब देखिए उसके बाद है प्रभावशाली, गरिमा मंडित और विद्वान और प्रसंचित शिक्षक के सम्मुख विद्यार्थी सदैव अनुशासन बंद रहते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी सदैव अनुशासन बंद कहाँ रहते हैं वो भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना कि प्रभावशाली, गरिमा मंडित, विद्वान और प्रसन्नचित। तो इसके बाद अब देखते हैं लास्ट जो हमारा पॉइंट है उपसंहार। मैंने अभी आपको बताया कि उपसंहार आपको जरूर से लिखना है। उपसंहार में है छात्रों के समस्त असंतोषों का जनक अन्याय है। छात्रों के समस्त असंतोषों का जनक अन्याय है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से अन्याय को मिटाकर ही देश में सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है। अगर देश के प्रत्येक कोने से अन्याय मिट जाए तो देश में सुख शांति लाई जा सकती है। और देखिए जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया वो चीज आपको अच्छे से समझ लेना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने इस निबंध को अच्छे से तैयार कर लिया होगा, समझ लिया होगा। और देखिए इसको जो मैंने टिप्स बताए आपको लिखने का तरीका, वह आपको बहुत ही अच्छा रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही देखता है। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। आप जैसे शुरू के 4 से 5 पेज में लिखेंगे उसी प्रकार से एग्जामिनर देखता है। और ये देखिए ये क्या है, ये लास्ट में आता है। मान लीजिए लास्ट का जो पेज होता है निबंध, तो आपको पता है लास्ट पेज में रहता है, तो इसको भी आपको उसी प्रकार से लिखना है जैसे आप शुरू के पेज के लिखते हैं। लास्ट में जो निबंध है उसको सही से लिखना है, जैसे लाइन बाय लाइन जो हेडिंग होती है, उसके बाद उसके अंदर का किस प्रकार से लिखा जाता है, कहां पर प्रस्तावना और कहां पर उसकी रूपरेखा क्या डाली जाती है। जो चीजें मैंने बताई आप उसको पूरा देखिएगा। इसका आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। बाकी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को अगर आपका अच्छे लगे वीडियो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं।